नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कलबुर्गी में आयोजित 26 फरवरी और 27 फरवरी को होने जा रहे 20वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का लोगो किया गया जारी। मेरे लिए भावुक पल, नए भारत में पुराना ट्रेंड बदल रहा, जयंत चौधरी ने कही ये बात। राम मंदिर पर संसद में होगी चर्चा, सरकार लाएगी एक स्पेशल बिल, बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। पीवी नरसिम्हा राव की बेटी वाणी देवी ने कहा कि उनके पिता को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने का फैसला सराहनीय। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कलबुर्गी में आयोजित होने जा रहे 20वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का लोगो गुरुवार को उपायुक्त फौजिया तरुन्नुम ने कलबुर्गी में अपने कार्यालय में गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल के द्वारा बनाया गया लोगो जारी किया गया। सम्मेलन का आयोजन कलबुर्गी जिला कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा 26 और 27 फरवरी को डॉक्टर SM पंडित रंग मंदिर कलबुर्गी में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष विजय कुमार पाटिल, तेगल टिप्पी, मानव सचिव शिवराज अंदागी, कोषाध्यक्ष शरण राज चपरबंदी, सदस्य रहमान पटेल उपस्थित। ये लोगो राष्ट्रकूटा किले, ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह, शरण बसवेश्वर मंदिर और प्रसिद्ध कलाकार रहमान पटेल द्वारा परिकल्पित बुद्ध विहार को उजागर करते हुए डिजाइन किया गया। इस लोगो को जारी करते समय कन्नड़ साहित्य परिषद जिला कलबुर्गी के पदाधिकारी और दूसरे उपस्थित थे। कलबुर्गी के प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि श्रम विभाग, बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस के अधिकारियों ने उडुपी में एक आभूषण की दुकान पर काम करने वाले 3 बाल मजदूरों को बचाया है। आभूषण की दुकान पर बच्चों के काम करने की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने गुरुवार को दुकान का दौरा किया। पुलिस को पता चला कि बच्चों को सोना चमकाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि बाल समिति के आदेश पर उन्हें ओबीसी कल्याण बाल अनाथालय में रखा गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार को एक हैरान करने वाला नजारा दिखा। दरअसल नवी मुंबई के वाशी स्टेशन पर कुछ यात्री ट्रेन को धक्का लगाते दिखे। वजह थी एक शख्स की जान। दरअसल नवी मुंबई के वाशी स्टेशन पर लोकल ट्रेन के पहिए के नीचे एक यात्री फंस गया था। उसे बचाने के लिए यात्रियों ने ट्रेन को धक्का लगाया और तब जाकर उस यात्री को बाहर निकाला गया। हालांकि इस घटना में गंभीर रूप से घायल यात्री की जान नहीं बच सकी। नवी मुंबई के वाशी स्टेशन पर हुई इस घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स पटरी को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो सामने से आई लोकल ट्रेन की चपेट में आ गया और वो घसीटता हुआ चला गया। कुछ दूर तक खिसकते जाने के बाद जब ट्रेन रुकी तो वो उसमें फंस चुका था, जिसे निकालने के लिए स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने लोकल को दूसरी तरफ धक्का दिया। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अफवाह तेजी से फैल रही है। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बातों को घुमाते हुए कहा, सीटों या वोटों के बारे में बात करने से दिन कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब मैं बधाई दे रहा हूं और पीएम मोदी ने एक निर्णय दिया है जो साबित करता है कि वो मूल भावनाओं को समझते हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया है। इसके पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और 3 फरवरी को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया था। मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नई मांग छेड़ दी है। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है, लेकिन दलित और उपेक्षितों के मसीहा कांशीराम का इनके हितों में किया गया संघर्ष कोई कम नहीं है, इसलिए उन्हें भी भारत रत्न दिया जाए। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार कल दोनों सदनों में राम मंदिर पर चर्चा कराएगी। संसद में सीधे राम मंदिर पर चर्चा नहीं हो, इसके लिए एक बिल लाएगी। दोनों सदनों के बीजेपी सांसदों के लिए कल के लिए एक व्हिप जारी किया गया है। संसद का बजट सत्र का अंतिम दिन है। इससे पहले भाजपा शासित गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नए राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करने वाला एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, क्योंकि भाजपा विधायकों के अलावा विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने भी इसे अपना समर्थन दिया। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर अपने भड़काऊ बयान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर बुलडोजर तुम हमारे घर पर चला दोगे तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है। अगर हमारे ऊपर कोई हमला करोगे तो हम उसे जान से मार देंगे। यह हमारा कानूनी अधिकार है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा करते हुए कहा कि बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उनके कार्यकाल में लागू की गई आर्थिक नीतियों और उदारता के लिए याद किया जाता है। अब उनके नाम के साथ एक और सम्मान जुड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत सम्मान प्रदान करेंगी। भारत रत्न से सम्मानित इस कद्दावर सामाजिक राजनीतिक हस्ती को सम्मान दिए जाने के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार में खुशी का माहौल है। पीवी नरसिम्हा राव की बेटी ने केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि पिता के निधन के लगभग 2 दशकों के बाद ये फैसला देश में उनके योगदान को याद करने की कोशिश है। पीवी नरसिम्हा राव की बेटी वाणी देवी ने कहा कि उनके पिता को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने का फैसला सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल्यों और शिष्टाचार का पता लगता है। पीएम मोदी ने पार्टी लाइन से परे जाकर पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को स्वीकार किया है। बकौल वाणी कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहते प्रधानमंत्री बने। उनके पिता ने अपने कार्यकाल में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और विदेश मामलों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उनके पिता के नेतृत्व वाली सरकार ने कई समस्याओं का स्थायी समाधान खोजा। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का शुक्रवार को स्वागत किया। इस बारे में पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, मैं इस घोषणा का स्वागत करती हूं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक व देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को खुद एक्स पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। भगवान राम के प्रति गहरी आस्था रखने वालों की कोई कमी नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की घोषणा से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक समूचे देश और विदेश के राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई राम नाम के जप से मंत्रमुग्ध है। राम भक्ति में लीन सैकड़ों भक्त हजारों किलोमीटर की पैदल और साइकिल से यात्रा कर राम की नगरी अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। ऐसा एक राम भक्त महाराष्ट्र के पुणे से है, तो वहीं अयोध्या धाम की यात्रा पर निकला है वो और साइकिल यात्रा करके रीवा पहुंचा। यह आम राम मल्हारी केशव प्रसाद पवार नीरा पुरंदर जिला पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये अब तक 34,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं और अब करीब 1600 किलोमीटर की यात्रा कर महाराष्ट्र के पुणे जिले से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने साइकिल से जा रहे हैं। मल्हारी केशव प्रसाद कोई आम शख्स नहीं है। इनके जुनून और जज्बे को देखते हुए पीटी उषा भी इनका सम्मान कर चुकी है। महाराष्ट्र से अयोध्या तक साइकिल यात्रा करने वाले राम भक्त मल्हारी केशव प्रसाद पवार का लक्ष्य इतना बड़ा है कि इसके बारे में सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा। केशव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने मिशन चंद्रयान के तहत जिस प्रकार चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण कराया और सफलतापूर्वक 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करके विक्रम लैंडर को धरती से चांद पर उतारा था, ठीक उसी प्रकार वे साइकिल से धरती पर 3,84,400 किलोमीटर की यात्रा करना चाहते हैं, जिसमें से 1 लाख किलोमीटर की साइकिल यात्रा प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित होगी। शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फाइनली आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया से लेकर क्रिटिक्स तक फिल्म को अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। फिल्म में शाहिद और कृति के अलावा बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र भी नजर आए हैं, लेकिन इस फिल्म में एक्टर को धर्मेंद्र नहीं बल्कि किसी और ही नाम के साथ क्रेडिट दिया गया है। जी हाँ, धर्मेंद्र बॉलीवुड में कदम रखने के 64 साल बाद अपने नाम में बदलाव किया है। उन्होंने अपना नाम बदल लिया है और इसी नाम को फिल्म में मेंशन किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में धर्मेंद्र को धर्मेंद्र सिंह देओल के नाम से क्रेडिट दिया गया है। बता दें कि धर्मेंद्र का बचपन का नाम धर्म सिंह देओल था। हालांकि अभी तक धर्मेंद्र ने खुद इस बात का ऐलान नहीं किया है और न ही अपने नाम को कहीं भी चेंज किया है। इस फिल्म से पहले धर्मेंद्र अपने नाम के आगे या पीछे कोई भी सरनेम नहीं लगाते थे। बता दें कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में धर्मेंद्र शाहिद कपूर के दादा के रोल में है। उन्होंने फिल्म में छोटा सा रोल प्ले किया है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलबुर्गी में आयोजित 26 फरवरी और 27 फरवरी को होने जा रहे 20वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का लोगो किया गया जारी। मेरे लिए भावुक पल, नए भारत में पुराना ट्रेंड बदल रहा, जयंत चौधरी ने कही ये बात। राम मंदिर पर संसद में होगी चर्चा, सरकार लाएगी एक स्पेशल बिल, बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। पीवी नरसिम्हा राव की बेटी वाणी देवी ने कहा कि उनके पिता को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने का फैसला सराहनीय। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।